टाइप 5 करते जाएं प्लीज। क्विकली क्विकली सब लोग काइंडली एक्टिव हो जाएं चैट बॉक्स के अंदर, टाइप 5 कर दें। ओके ठीक है, आई थिंक सो सब लोग आ गए हैं, जितने लोगों ने आना था वो आ गए हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। ये तलहा खान सर को, क्या सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? सर आपकी ओके वॉइस क्लियर है। तलहा सर आप अपनी जगह चेंज कर लें। राइट ओके तो हम बिला ताखीर शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमें जो इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने आए हैं, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने आए हैं, तो पहली चीजें, मैं 3 चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं चाहूंगा कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज तो ये है कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कुछ सीखना चाहते हो। दूसरी चीज, आप के अंदर पेशेंस हो, मतलब सब्र रखते हो आप। ये नहीं है कि लाइक बहुत हड़बड़ाहट वाले पर्सन ना हो आप। एंड थर्ड वन इज दैट पैशनेट हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो दिस इज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल इंटायरली चेंज कर सकती है ये अपॉर्चुनिटी। राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, होप सो आपको। ओके मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फरहान मलिक इज हेयर एंड क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन केमिस्ट्री। एंड राइट नाउ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस में जॉब भी करता हूँ, और उसके साथ साथ आई एम वर्किंग एज एन यंग एंटरप्रेन्योर इन अ टॉप मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। राइट। तो उसके साथ साथ मेरा ताल्लुक जो है, हम लोग जो है टोटल एक टीम है, टीम वर्क है। सो हमारे क्लब का नाम है बिलीवर्स क्लब 23, जिसका मेन मोटो जो है वो ये है, वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। मीन्स हम खुद तो ग्रो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों को भी हेल्प आउट करते हैं, जिसको समझाने के लिए डेफिनेटली वी आर हेयर, कि हम आपको आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें बता दी। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली अपने अपने, जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है, आप जाके उनको अपना मैसेज छोड़ के आए व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पे भी कांटेक्ट हुआ है, दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। क्विकली आपके पास 2 मिनट है, गो अहेड, और अपने अपने जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया था उनको मैसेज करके आए, आई एम इन लाइव वेबिनार। और ये वापिस आने के बाद आपने चैट बॉक्स में एक्टिव होकर डन का मैसेज करना है क्विकली। सब लोग करें, सब लोग एक्टिव रहिएगा प्लीज। देखें, हम यहाँ पे कोई कहानी सुनने सुनाने नहीं आए। वी आर नॉट हेयर टू मेक सम काइंड ऑफ जोक्स। मैं कुछ कहानियां सुनाऊंगा एंड द टाइम विल पास। वी आर हेयर टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है ना?
तो यहाँ पे आपने भी उसी पैशन के साथ बैठना है, जैसे यहाँ राइट नाउ मैं बैठ के आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसी जज्बे के साथ आपने बैठना है। इंशाल्लाह आपको ये प्रोजेक्ट समझ आएगा और आपकी जो दिमाग के दरवाजे बंद हुए हुए हैं, जो जंग लगा हुआ है, वो उतरना शुरू होगा। क्लियर हो गया? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। आज आपका पहला दिन है। कुछ कुछ बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी आपको आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना? तो जो लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखेंगे इसको, तो ये सेशन उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताएंगे हम लोग, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो आपकी लाइफ को इंटायरली चेंज कर सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप भी उसमें उसी जोश और जज्बे, देखो मेरे सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को खोल के नहीं बैठोगे, आप अपने दिमाग को खोल के नहीं बैठोगे, मेरा सिर्फ बताना आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। और एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि टीचर और लाइक यहाँ पे एक टीचर का रोल ही है। समझ लें एक मेंटोर के तौर पे भी आप मुझे समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे आके आपको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट लेजी है, तो फिर भी मजा नहीं आने वाला। अगर स्टूडेंट एक्टिव है, टीचर लेजी है, फिर भी मजा नहीं आने वाला। दोनों का एक्टिव होना जरूरी है। और बात समझ किसको आती है? उस स्टूडेंट को आती है जो ज्यादा एक्टिव होता है। और टीचर की भी अटेंशन उसकी तरफ होती है जो स्टूडेंट ज्यादा एक्टिवली, और टीचर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आपने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। तो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको आपने थोड़ा सा दिमाग की खिड़कियां खोलनी है। मैं ग्राउंड्स बनाऊंगा, आफ्टर दैट हम उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। ग्राउंड्स बनाने से मुराद ये है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पे आपके जो आने का मकसद है। जी मैम, व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही? प्लीज काइंडली टाइप 5 कर दें अगर वॉइस आ रही है तो। सर आपकी वॉइस क्लियर है। जी समावर सर, समावर अनम्यूट हो काइंडली प्लीज। ओके सॉरी, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आ, मुझे चेक करना पड़ा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग जो है ना, यहाँ पे जो लाइफ का एक पर्पस है उसको तो साइड पे रख देते हैं ना। अभी लाइफ के पर्पस के ऊपर अगर मैं बहुत ज्यादा भाषणबाजी में जाऊंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी सिंपल सिंपल और टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा। देखें, यहाँ पे आप लोगों के इकट्ठे होने का मकसद एक ही है, सबका एक ही है। वी वॉन्ट मनी, हमें पैसा चाहिए। ऐसे है ना सबका, सबको पैसा चाहिए, हम पैसे के लिए यहाँ पे आए। अब पैसा बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, आज डिजिटल दौर है, डिजिटली लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब करके कमाते हैं, कुछ किसी और तरीके से कमाते हैं। हम इसमें आपको इंटायरली समझाने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह पैसा कमाया जा सकता है और हम किस तरीके से कमा रहे हैं और यहाँ पे आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं बिला ताकीद जो है ना नेक्स्ट चलता हूँ। क्या मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ओके,
हमारा जो आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाया गया होगा, दैट वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। आवर वर्क इज लाइक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल को तो आप सब लोग समझते होंगे ना, कि आज का दौर जो डिजिटल चल रहा है, इसको तो सब समझते होंगे। यहाँ पे आपको मैं एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब बता देता हूँ, थोड़ा सा उसको इलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who creates a new business। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है जो क्या करता है, कि नया बिजनेस क्रिएट करता है, पैदा करता है, बेरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क। और उसके अंदर उसको क्या होता है, रिस्क होते हैं। और उसके रिवार्ड में उसको क्या मिलता है, उसके रिवार्ड में उसको बहुत सारी चीजें मिलती है। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, अपने लिए या ओवरऑल एक बिजनेस क्रिएट करता है, और उसके रिवार्ड में उसको काफी सारे रिवार्ड मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। लाइफ के अंदर अभी जो है मेन चीज जो है, पैसा कमाया जाता है 3 तरीकों से। या तो आप जॉब कर ले, या बिजनेस कर ले, या फिर आप कोई प्रोफेशन चूज कर ले। जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है ना। तो इन तीनों के बाद ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, और आपको थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगा। अभी एंटरप्रेन्योरशिप के मजीद चीजों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग a few years of your life like the most people wouldn't, so that you can spend the rest of your life like most people can't। मीन्स सिंपल अल्फाज में इस बात को बताऊं, तो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके अपने लिए एक सिस्टम बनाओ, और फिर उसके बाद वो सिस्टम आपके लिए काम करे, और आप सुकून में रहो। जो कि दुनिया के ऊपर 5 से 10% लोग करते हैं, 90% नहीं करते। वो भी प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं आगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा ताल्लुक जो है, 3 तरीके से मैंने बताया। बिजनेस जनरेट, सॉरी, पैसा कमा सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं। एक चीज है जॉब। जैसे मैं जॉबियन हूँ, मैं पुलिस में हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है मेरा, पुलिस वाला हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, रेलवे में हूँ, किसी भी चीज में हूँ, मैं पैसे जनरेट करूंगा वहां से, ठीक है। दूसरा तरीका ये है बिजनेस के, मतलब आप अपने लिए कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस जनरेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड के अंदर आते हैं। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर लेते हैं, लाइक आप वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वकील बन गए, प्रोफेशन चूज किया, एलएलबी कर लिया, उसके बाद वकील बन गए, क्या सिर्फ वकील बनने के बाद आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा? इज इट पॉसिबल कि वकील बन गए, डिग्री ले ली और पैसा आना शुरू हो जाएगा? या डॉक्टर एमबीबीएस बनने के बाद आपको अगर जॉब नहीं मिलती, तो क्या डॉक्टर बनने के बाद फौरन से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा? बगैर काम किए। उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कर लेते हैं, क्या आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं, आपको पैसा आना शुरू नहीं होगा। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू जनरेट द मनी, आपको वकील बनने के बाद भाई केस लड़ना पड़ेगा। केस लड़ोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। डॉक्टर हो, मरीज चेक करना पड़ेगा तो पैसा आएगा। चार्टेड अकाउंटेंट हो, किसी कंपनी के साथ रिलेट करोगे तो पैसा आएगा। सो किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो काम तो आपको करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप काम ना करो और काम ना करने के बदले में आपको पैसा दे देते हो। बाकी जॉब है, जॉब के अंदर आप क्या करते हो, आप अपना टाइम और स्किल्स देते हो, और टाइम और स्किल्स के नतीजे में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी कि आप अपना टाइम और स्किल सेल करते हैं। 9 to 5 जॉब के अंदर रूटीन सेम होती है। सुबह 100 रुपए की सब्जी लेके देनी है,
शाम को वापिस आना है, वो खानी है, नेक्स्ट डे फिर वैसा, नेक्स्ट डे फिर वैसा, नेक्स्ट डे फिर वैसा, सब्जी चेंज हो रही है, अर्निंग आपकी सिर्फ लाइबिलिटीज तक है। सो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आने के बाद आप अपनी लाइबिलिटीज से हट के अपने लिए एसेट्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जिस सिस्टम की तरफ मैं आपको लेके जाने वाला हूं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें यही है, लॉटरी माइंडसेट नहीं चाहिए हमें। यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, काम भी करना पड़ेगा। आप 6 महीने के अंदर 1 लाख प्लस भी कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में से। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, इसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, या इसको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है 21st सेंचुरी की। 21वीं सदी के अंदर इस इंडस्ट्री ने, MLM ने टॉप का रेवेन्यू जनरेट किया है। जिन बेसिस पे हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उन बेसिस के ऊपर MLM के ऊपर टॉप जनरेटर है। कोरोना की आपको एग्जांपल देता हूं, जब इस दुनिया के अंदर कोरोना आया, ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद हो गए, सब कुछ जाम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने दुनिया के अंदर अपना रेवेन्यू डबल किया। मींस कि स्टेइंग एट योर होम आप डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए, सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपना बिजनेस कर सकते हैं। अभी राइट नाउ आई एम सॉरी, आप लोग क्या है, हम फेसबुक यूज करते हैं किस पर्पज के लिए, अपनी पिक्चर लगाने के लिए, स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, इंस्टाग्राम अपने आप को प्रमोट करते हैं, हम अपना टाइम उसको दे रहे हैं, बट उसके रिवार्ड में क्या आ रहा है हमें? सिंपल सा सवाल है, इफ अगर आज हर बंदे के मोबाइल, हर बंदे के पास एक एंड्रॉइड सेट है और उसके अंदर फेसबुक मस्ट है, इंस्टाग्राम मस्ट है, उसके अंदर यूट्यूब मस्ट है, उसके अंदर और बहुत सारी एप्लीकेशन मस्ट है, व्हाट्सएप मस्ट है। हम कैलकुलेट करो राइट नाउ, यहां पे कैलकुलेट करो कि दिन के अंदर आप कितना वक्त किस किस एप्लीकेशन को देते हो, और उस एप्लीकेशन से आपको पैसा आ रहा है, आपका टाइम जा रहा है, रिवार्ड में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे, इन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करते हुए आप महीने का लाख रुपया भी जनरेट कर सकते हैं, 5 लाख भी कर सकते हैं, 25 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको जिस तरह ले जाया जाएगा, आपने इसको समझना है, समझने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम, तीन वेज अर्निंग के बताए, उसको भी क्लियर किया। यहां पे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक सिंपल सी चीज हो रही है कि हम लोग ना स्कैमिंग के रोले में फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, कर भी रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमें जो है नॉलेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जाता, या हम नॉलेज लिए बगैर ही किसी फील्ड के अंदर घुस जाते हैं। तो जब इस तरह से आप किसी चीज के अंदर घुसोगे, समझ के नहीं आओगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ यहां पे बिलीवर्स क्लब क्या कर रहा है, ये आपको प्रॉपर नॉलेज देगा। आपको प्रॉपर नॉलेज देगा, समझाएगा, उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आपको देंगे, वर्क क्या है वो समझाएंगे। देखो आप लोग यहां पे आए हो, किसी ने आपसे कोई फीस ली है? इन बेसिस के ऊपर जब आप इसको समझ लेते हो, उसके बाद अगर आपको क्लियर होता है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो यहां पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज को भी, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करना, लेना जो है ना, वो प्रॉब्लम बनता है। हम फंस जाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी ठीक है, नॉक तो करती है हर किसी की लाइफ में, मिली जुली
अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। किसी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो उसको अडॉप्ट करता है और अपनी इंटायर लाइफ को चेंज कर देता है। किसी को नहीं मिलती, मिलती तो सबको है, लेकिन कोई समझता है, कोई नहीं समझता। और जो समझ जाता है और फिर उसके पीछे लगता है, तो वो डेफिनेटली अपनी इंटायर लाइफ को चेंज कर लेता है। तो प्रोफेशंस मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको वेज ऑफ अर्निंग बता दिया। हमारी हमारी सिचुएशन पता है क्या है? हमारी सिचुएशन ये है, वी आर लाइक मंकी किंग्स। हम मंकी किंग्स की तरह हैं। हाँ जी। बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। किसने 500 लिया है सर आपसे? तो मेन चीज यही है कि हमें समझने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग जिनके साथ भी अटैच हुए हैं, जो लोग भी आपको लेके आए हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, समझाएंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो काम कर रहे होंगे, आपने उसके रिवार्ड में वो ही कुछ करना है। ठीक है, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग समझ के लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊं ना, दो डॉक्टर्स अगर सेम एक ही कॉलेज से उन्होंने डिग्री पास की है, एक क्या करता है, हेल्प आउट करने के लिए एक छोटी जगह पे जाके बैठता है और 100 रुपए फीस रख लेता है, और एक उसी सेम डिग्री के साथ, सेम मार्क्स के साथ, सेम प्रोफेशन के साथ किसी एक अच्छी इमारत के अंदर जाके बैठता है और 5,000 रुपए फीस रखता है। हमें ये समझ आता है वो 100 रुपए वाला बेवकूफ है। ये जो 5,000 ले रहा है, जिसके लिए टाइम लेना पड़ता है, ये जबरदस्त होगा। इस डॉक्टर के पास जाना। ऐसा होता है ना? क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? तो फ्री की चीज को हम क्या समझ लेते हैं कि ये तो फ्री की है। तो इस लर्निंग को, इसके अंदर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना, समझना है, चीजों को अडॉप्ट करना है, समझना है। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। बीइंग अ जॉब होल्डर, मैं एक जॉब होल्डर हूं। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ सिंस लास्ट 1 ईयर से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हूं। पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग जो हैं वो जॉब के पीछे घुसे हुए हैं, और 10% लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब 10% के पास दुनिया का 90% पैसा है, और 90% के पास 10% पैसा है। यहाँ फतूर और खामी हमारे अकल की है, और किसी चीज की नहीं है। 90% पैसा बिजनेस में है, और हम 90% लोग 10% जॉब की तरफ भागे जा रहे हैं। क्यों? ये आपके दिमाग में भी होगा, आपको ये बातें सारी पता होंगी, लेकिन ये दिमाग के ऐसे हिस्से में पड़ी हैं जो एक्टिव नहीं है। ठीक है ना? दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, एक्टिव माइंडसेट एंड, सॉरी, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। जो कॉन्शियस होता है वो मेमोराइज करता है जो आम चीजें हैं। सबकॉन्शियस के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो कोई और हमारे सामने आके बयान कर रहा होगा ना, अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो पता है हमें। अरे पता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। जब यूज में नहीं आएंगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि हमारा बेसिक प्लान क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, उसको डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट फर्दर। ठीक है, अपनी आपने जो है कॉपी पेन रेडी रखना है। आपको जो है ना, जो चीजें बताई जाएंगी आपने नोटिस करनी है, राइट डाउन करनी है, और फिर उनको, ये हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना, आपने खुद से सर्च करना। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। हेलो मैम। मैम काइंडली आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओके श्योर सर, मेरी वॉइस आ रही है सबको?
ओके, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। दिस साइड उस्मा खान, बेसिकली फ्रॉम खानपुर, रहीमियर खान। मैं ICS की स्टूडेंट हूँ एंड एज अ यंग एंटरप्रेन्योर इस कंपनी में वर्किंग कर रही हूँ लास्ट 5-6 मंथ से। सो यहाँ पे हम जिस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए कंबाइंड हुए हैं, उस प्रोजेक्ट का जो नेम है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। बहुत सारे लोग होंगे जो इसको पहले से भी जानते होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रिव्यूज से, एंड कुछ लोग होंगे फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट का नेम सुना होगा। सो आप सब लोगों से जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी एंड पेन साथ लेके बैठिएगा और जितनी भी रिसर्च मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो सब आप लोगों ने नोट डाउन करते जाने हैं, ठीक है? और फिर उसको बाद में खुद भी रिसर्च करना है, आया कि मैं ठीक कह भी रही हूँ या नहीं, ठीक है? वो सब कुछ आपने खुद भी रिसर्च करना है और देखना है कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ मैं आप सबको उस प्लेटफॉर्म पर जो कि बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं कि मैं ये किस बेस पे कह रही हूँ। फर्दर हम चलते हैं कि हम प्रोजेक्ट पे रिसर्च करें, उससे पहले मैं सबके साथ कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहूंगी जिनकी मौजूद हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली दुनिया में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, या फिर यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, हम सब एक पैसे के चक्कर में फंसे हुए हैं। मतलब कि हम सबको पैसे की जरूरत है और हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा हमारे आगे आया लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आता, ठीक है? तो जब हम पैसे की इस लाइक प्रॉब्लम में फंसते हैं और हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं और हमारे पास कोई वे नहीं होता अर्निंग का, एक जॉब होती है या फिर हम स्टूडेंट हैं, तो हम किस तरह से लाइक करते हैं? एक ट्रेडिशनल जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? पैसे उधार मांगना फैमिली से, फ्रेंड्स से। और फिर ये है कि जब मंथ का एंड होता है तो हमारे पास अमाउंट खत्म हो जाती है, फिर यही सिस्टम होता है कि हम यहाँ वहां से उधार ले रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रॉब्लम हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है जिसकी बेस पे हम यहाँ पर कंबाइन हुए। सेकंड वन, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि अगर हम एक जॉब कर रहे हैं या फिर हम एक काम कर रहे हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है? मतलब वहां से जो हमारी लिमिटेड सैलरी है वो हमारे एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर रही और हम दूसरी कोई जॉब कर नहीं सकते। ऑब्वियसली 9 to 5 की जॉब करके आते हैं और हमारे पास फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है और ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते कि हम सेकंड जॉब स्टार्ट कर सकें, ठीक है? तो हम चंद घंटे ही काम कर पाते हैं और ये हमारे लिए मजीद इश्यूज क्रिएट करते हैं। आगे हम बात करें हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज होते हैं ऑब्वियसली हर घर में, आप देखें कि मेडिकल बॉक्स होते हैं तकरीबन भरे हुए होते हैं टैबलेट से, ठीक है? आए दिन ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब हमारी तबीयत खराब होती है या हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारे एक्सपेंसेस जो कि वैसे ही बहुत ही ज्यादा महदूद होते हैं वो और इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, अनहैप्पी एट वर्क। हम अपने काम से खुश ही नहीं होते। जॉब, बहुत सारे जॉब होल्डर्स होंगे जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जॉब से, क्योंकि वो एक तो ओवरलोड उनके बॉस उनसे काम लेते हैं, ऊपर से यही कि आपकी पसंद का वर्क नहीं होता, आप जबरदस्ती, क्योंकि आपको ऑब्वियसली मजबूरी होती है और आप लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसका एक ट्रेडिशनल सोल्यूशन जो हमें मिलता है वो यही होता है कि या तो हम सेकंड जॉब करें, उस जॉब को क्विट करें और कोई और जॉब तलाश करें, या फिर हम कोई सेकंड जॉब तलाश करें जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए ये है कि हमारे, चले वो भी अनहैप्पी ही हो लेकिन हमारे लिए चले हमारे एक्सपेंसेस को तो पूरा कर रही हो। आजकल हर पर्सन यही एक मजबूरियों के तहत ही काम कर रहा है, ठीक है? अपने पसंद के काम हम नहीं कर रहे होते, हम जस्ट मजबूरियों पे होते हैं कि चले हमारा जो है एक्सपेंसेस जो है वो पूरे हो रहे हो।
लास्ट वन, लिटिल और नो फॉर्मल एजुकेशन। हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती जो कि हमें एक अच्छी जॉब के लिए, ऑब्वियसली आजकल तो हर एक को जॉब ही चाहिए होती है, तो अच्छी जॉब के लिए ऑब्वियसली हमें एजुकेशन भी अच्छी, डिग्री भी अच्छी चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती। ठीक है, अगर अच्छी जॉब होती तो हम यहाँ ना होते, हम फिर वही अपनी जॉब कर रहे होते और ये वो। तो फिर मसला वही आता है कि अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हमें अपनी जॉब को क्विट करना पड़ता है, और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। सारे प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक होता है तो ऑटोमेटिकली सारे होते हैं, इनमें से कोई एक भी आपको हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारे हो जाते हैं। एक सर्कल होता है जिसमें हम फंसे हुए होते हैं, और प्रॉब्लम्स 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 एंड बस प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको एक इसका अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप इन सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। किस तरह हम आगे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या है। उम्मीद करती हूँ कि सब इसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ, और ऑब्वियसली आपको करना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप सीरियस हैं अपने साथ और अपने काम के साथ या अपनी लाइफ के साथ, तो आप जब भी किसी एक चीज को, एक प्रोजेक्ट को देख रहे हो, तो उसको प्रॉपर देखें, उसको प्रॉपर रिसर्च करें। हो सकता है वो आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बने। एंड इसके लिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इट्स मीन ये हर उस पर्सन के लिए है जो कि इसी तरह प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ पर आया हुआ है। अब सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट को उसी तरह से आप लोगों ने रिसर्च करना है जैसे कि हम एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को करते हैं। ठीक है, सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो एक पर्सन और एक ख्वाब के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, एक शख्स थे, रेक्स मोगन, अमेरिकन बिजनेसमैन थे। वो एक काफी सालों से एक आइडिया के सर्च में थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे, जिसको वो लाइक अपने उनके दो एक गोल्स थे जिनको वो कंबाइन करके फुलफिल कर सके। ठीक है, अब दो जो गोल्स थे वो यही थे कि एक बेटर हेल्थ एंड दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये दो जो गोल्स हैं और यही हमारी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन, और यही उनके दो मेन गोल थे जो वो चाहते थे। ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों को मेन एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताऊं, जो कि मैं हूं, जो कि आप प्रॉब्लम करते हैं और उसका एक सुटेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो रेक्स मोगन ने भी ये किया था, उन्होंने पूरी वर्ल्ड में ये दो प्रॉब्लम्स देखे थे, एक हेल्थ इशू और दूसरा वेल्थ इशू, कि हर इंसान को ये दो इश्यूज लाजमी हैं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक आइडिया दिया था जिसपे जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस कर रही है। ठीक है, होप सो आप दोनों को आप सबको क्लियर हो गया होगा। रेक्स मोगन थे हमारी कंपनी के ऑनर। ठीक है, एंड उन्होंने इन दो आइडियाज पे वर्किंग की थी और उसको फुलफिल करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो फर्स्ट आइडिया था या फर्स्ट एवर मीटिंग थी जो कि रेक्स मोगन ने पेश की थी, वो की थी 1978 में फोनिक्स एरिजोना में, यूएसए। ठीक है, उस मीटिंग में उन्होंने 43 पर्सन्स को अपना वो आइडिया जो है दिखाया था, और आइडिया जब उन्होंने उस आइडिया को डिस्कस किया था सबके साथ, 43 पर्सन थे ऑलमोस्ट, तो उनमें से जस्ट 3 पर्सन थे जिसने इस आइडिया को अप्रूव किया था और उनके साथ शामिल हुए थे इस आइडिया में। ठीक है, बाकी के जो 40 पर्सन थे उनको ये फ्लॉप आइडिया लगा था और उन्होंने कहा था कि ये वर्किंग नहीं करेगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 10 प्लस मिलियन प्लस लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एफबीओज, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स जो हैं वो 550 प्लस मिलियन है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा बनते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है इस आइडिया के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को दूंगी कि जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हो और जब आप अपना आइडिया शेयर करें, इसका ये मतलब नहीं है अगर वो इससे नेगेटिव हो रहे हैं या वो आपको छोड़ रहे हैं या वो ये कह रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन ना करें,
तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो सही है और आप गलत हैं। अक्सर हमें अपने माइंडसेट को देखना होता है, लोगों को नहीं देखना होता। सो हमेशा अपनी सोच पे चला करें, आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। आप एक्सपर्ट होते हैं अपने लिए, हर इंसान अपने लिए एक्सपर्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखनी है आप सभी, ठीक है। सो ये जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें हमारी ग्लोबल मैनेजमेंट टीम खड़ी हुई है, ठीक है। ये 10% की टीम है जो कि अभी राइट नाउ वर्किंग कर रही है फॉरएवर पे, ठीक है। अगर मैं राइट साइड पे आप देखें तो रेक्स मोगन बैठे हुए हैं, आप इनको रिसर्च करके देख सकते हैं कि रेक्स मोगन कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। आई थिंक आपको गूगल पे क्लियर रहेगा। मैं पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग खुद इसको रिसर्च कर सकें और आप लोगों को अंदर उसके कि किस हद तक हो रहे हो। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं लोगों को फॉरएवर की फॉरएवर बनी थी और इनके ऑनर कौन है और कब स्टार्ट हुई थी। 1978 में फॉरएवर की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी, फॉरएवर बेस कर रही है एक बिगेस्ट फैक्टर इसकी सक्सेस का जो बिगेस्ट फैक्टर है वो इसके दो इंग्रेडिएंट हैं। इनके प्रोडक्ट में जो होते हैं वो दो मेन है, वन है एलोवेरा, वन है बी हनी। ये दो आपने याद रखने हैं, एलोवेरा एंड बी हनी फॉरएवर, क्योंकि फॉरएवर जो है वो दुनिया का 85% एलोवेरा प्रोड्यूस करती है ऑन 8000 एकड़। इनके अपने एसेट्स होते हैं जिन पे ये फॉरएवर प्रोड्यूस करती है एलोवेरा को, और दुनिया की टॉप मार्केट में और दुनिया की 85% जो एलोवेरा है वो फॉरएवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वैसे 85% प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया का जो 85% एलोवेरा है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड अगर बी हनी की बात की जाए तो दुनिया का 75% जो बी हनी है, प्योर बी हनी, वो फॉरएवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो तकरीबन 3,20,000 एकड़ पर होती है, ठीक है। सो इट्स नॉट, ये कोई मामूली बात नहीं है, ऑर्डिनरी बात नहीं है। आप लोग अगर इसको देखेंगे तो ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के लिए। ये एक बहुत एक अहम बात होती है कि वो अपने, ये एक मेन इसका पॉइंट था कि फॉरएवर बेस्ड के दो मेन इंग्रेडिएंट पे, फर्स्ट वन एलोवेरा एंड सेकंड वन बी हनी। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ और इसको रिसर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि मेन इसके हैं हमारी कंपनी के, हमारे प्रोजेक्ट के, ठीक है। फर्स्ट वन इसका हेडक्वार्टर। अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मेन हेडक्वार्टर है वो बेस्ड कर रहा है एरिजोना यूएसए में, ठीक है। और ये मतलब जब शुरू हुआ था तो एरिजोना फोनिक्स में इनकी जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तब से स्टार्ट हुआ था, और आज ये ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रहा है, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं। कंपनी जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इस वर्ड को लेके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो कंपनीज जो प्लांटिंग टू प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग टू सेलिंग, सारा काम एक छत के नीचे एक ही फैमिली कर रही हो, उस कंपनी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी शेयर होल्डर नहीं होता, वो अपने एसेट्स पे बेस कर रही होती है। उनकी जो अब जैसे कि एलोवेरा की बात की है तो वो किसी और की जमीन पर नहीं हार्वेस्ट किया जाता, इनके अपने एसेट्स हैं, अपनी जमीनें हैं जिसपे ये हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। बी हनी की बात की जाए तो उनके भी अगर 3,20,000 एकड़ की बात की जा रही है तो वो उनके अपने एसेट्स हैं, किसी और की जमीन पे ये हार्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अगर रिजॉर्ट्स की बात की जाए, शिपिंग की बात की जाए, तो वो सब इनके अपने शिप्स हैं और अपने रिजॉर्ट्स हैं जिसके थ्रू इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी होती है कंट्रीज में मुख्तलिफ। आगे चलते हैं।
प्रोडक्ट रेंज, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ऑलमोस्ट 3 प्रोडक्ट थे जो कंपनी जो है सेल कर रही थी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी के 250 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए कि देखें कंपनी सक्सेसफुल ना हो, मतलब कि अगर वो सक्सेसफुल ना होती तो फिर इतने ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स कभी भी ना बनते, ठीक है, वो ना बनाते। तो अगर 3 से 250 प्रोडक्ट्स पे कंपनी गई है, इट्स मीन के उन्होंने कुछ ना कुछ तो सक्सेस की है ना। लेकिन अगर फॉरएवर की बात की जाए तो वो टॉप सक्सेसफुल कंपनीज में शुमार होती है। आप इसको रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एमएनसी कंपनीज में 10 टॉप मार्केटिंग कंपनीज में आती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस। कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 170 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रही है और 170 प्लस कंट्रीज में इनके 6200 प्लस ऑफिसेज हैं, ठीक है। अमाउंट देख लें आप लोग कि एक कंपनी इतनी ज्यादा लाइक जो है वो क्रिएट कर रही है। यहाँ पे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो कि होंगे कि ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, मतलब कि इस तरह की वो बातें होती हैं, ठीक है। कोई भी एक देखा जाए तो किसी का हर एक अगर कोई भी चीज हो तो उसके बारे में हर पर्सन का पॉजिटिव व्यू नहीं होता, ठीक है, तो नेगेटिव भी होते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक इंसान को, 2 इंसानों को, 3 4 5 लोगों को जो है बेवकूफ बनाना आसान हो सकता है, लेकिन 170 प्लस कंट्रीज के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एंड कोई भी गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं होती, 170 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि एक फ्रॉड पे एक स्कैमर कंपनी को अलाउ करे कि वो उनके कंट्रीज में जाके स्कैम करें, ठीक है, या अनएथिकल वर्क करें। सो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है, उसको चेक करें कि कंपनी 44 ईयर्स से वर्किंग कर रही है, हमारी उम्रों से ज्यादा उम्र है कंपनी की, इट्स मीन उसकी एक वर्थ और एक क्रेडिबिलिटी है। और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने लगते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल होती है जो आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंपनी की प्रोफाइल ही क्लियर की जा रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी ही बताई जा रही है कि आपने उसको देख के उसको ज्वाइन करना है, ओके। एंड नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक अगर मैं इसका बताऊं आप सबको तो वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि नोबेल प्राइज की जो वर्थ है वो ये है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट चीज होती है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। वर्ल्ड की बेस्ट, पूरी दुनिया में जो टॉप पर होती है या अच्छी होती है। तो फॉरएवर जो हमारा प्रोजेक्ट है या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नोबेल प्राइज तक मिल चुका है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? करनी मुझे बता दें। सो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है कंपनी के जिनको कि नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये आप लोगों के असाइनमेंट में शामिल है कि आप लोगों ने सर्च करना है कि कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिल चुका है, ओके। आप सबसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कंपनी को खुद रिसर्च करना है, खुद देखना है कि वो कितनी क्रेडिबल है और कितनी वर्थ है, ओके। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। बस यहीं तक था। आगे आप सब लोगों को बार बार इसलिए रिमाइंड करवाया जा रहा है कि इस पे जब आप लोग खुद रिसर्च करेंगे, खुद देखेंगे, तो आपका माइंड मजीद क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से ये वर्किंग करती है। एंड नेक्स्ट वेबिनार में आप लोगों को इसके बारे में मजीद डिटेल्स दी जाएंगी कि ये किस तरह से मजीद इसके प्रोडक्ट्स पर और इसकी वर्किंग पर, इसके आइडिया पर, कि ये किस तरह से इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो होती है। तो आप इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करें, इसको देखें, 3 to 4 डेज अच्छे से दें और इंशाल्लाह आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म क्लियर भी होगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि ये किस तरह से हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है, ठीक है।
आप लोगों का फर्स्ट पी, यहाँ पे 3 पीस जो है वो आप लोगों को क्लियर करने हैं। आज के वेबिनार में आपको फर्स्ट पी क्लियर किया गया है और वो पी है प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट पी होगा, सो आप लोगों ने वेट करना है उसका कि वो नेक्स्ट पी कौन सा है। अभी मैं सर फरहान को इनवाइट करूंगी कि सर फरहान जो रिमेनिंग सेशन रह गया वो आप एंड करें एंड देन फिर हम एंड करते हैं। ओके श्योर मैम। ओके सो यहाँ पे मेन चीजें जो थी आपने नोट भी की। अभी आपकी ये होमवर्क समझ लें इसको, आपने खुद से सर्च करना है, ठीक है ना। आप अपने अपलाइन से जिन्होंने आपको लिंक दिया था उनके साथ जाके बात करनी है। उनको बताना है कि आपने क्या क्या यहाँ पे समझा है। एंड आफ्टर दैट आपको वो कुछ और मटेरियल देंगे, आपने उसको अच्छे से वॉच करना है, उसको राइट डाउन करना है और उसकी एक्टिविटी जो भी होगी वो आपने उनके साथ शेयर करनी है। सो डोंट टेक इट लाइट, इसको बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा कि भाई बस ठीक है हम जो है ना कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइफ चेंजिंग, एक प्रोफेशनल, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, चेंज कर सकती है। यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई ये जरूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, ठीक है। आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, आप दिखते कैसे हो, इट डजेंट मैटर। यू कैन चेंज योर लाइफ। और वो लाइफ कब जो चेंज होगी, जब आप उसको दिमाग में सोचोगे कि आई वांट टू चेंज इट, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको एक दफा सोचना पड़ता है, दिमाग को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये दिमाग एक ऐसी चीज है, इसको जो इंस्ट्रक्ट किया जाए ना ये वो करता है। इसको अभी कोई काम कहो, लाइक पैसा कमाना है ना तो पैसे के बारे में कहो, इसको कहो किसी और वे में, किसी और तरीके से कि मैंने कुछ और करना है, ये आपको हजारों वेज बताएगा, तरीके बताएगा कि आप ये कैसे कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शन जरूरी है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक कंप्लीट पैकेज है कि आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपके अंदर डेवलपमेंट होती है, आप ग्रो करते हो जितना करना चाहते हो, ठीक है। तो दूसरे जो लाइक जॉब होती है या कोई वो दूसरी चीजें होती है ना, उसमें ग्रोथ का ऑप्शन नहीं होता, ना फाइनेंशियल ग्रोथ होती है ना मेंटल ग्रोथ होती है। तो जब मेंटल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी तो आप एक आम कॉमन जिंदगी गुजारेंगे। इफ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी, सो आपको फिर सोचना भी सोसाइटी से डिफरेंट पड़ेगा। तो होप सो आप सब लोगों को ये चीज क्लियर होगी। बाकी जो मटेरियल आपको दिया जाएगा आपने उसको भी देखना है, उसको भी समझना है। उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, उसकी एक्टिविटी है, आपको 4 क्वेश्चंस भेजेंगे। गूगल एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बताएगा कि, क्योंकि देखिए ना गूगल की क्या इंपॉर्टेंस है, आज की कोई भी सवाल नहीं आ रहा ना, गूगल कर लो जी। मीन्स कि गूगल के ऊपर इतना यकीन है हमें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी चीज तहकीक के बाद डाली जाती है। तो वहां से भी आपको इसका क्लियर होगा। बाकी पैशनेट होके आए इंशाल्लाह, ये आपको आपकी जिंदगी को भी डेवलप कर सकता है ये प्लेटफॉर्म, ये आपको भी बनाएगा और आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट। तो सब लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी जो है ना अपने अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, सीरियस होके, अगर सीरियस हैं तो, नहीं तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। सो हमारी तरफ से इतना ही। कल इंशाल्लाह विद सेम टाइम। अल्लाह हाफिज।